हेलो स्टूडेंट्स, एम ऑफ यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो में हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र के सभी पंक्तियों को समाप्त कर दिया है और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है जगन्नाथ दास रत्नाकर, जो ब्रज भाषा के अत्यंत ही प्रसिद्ध कवि हैं और आधुनिक काल के ये अंतिम ऐसे कवि हैं जो ब्रज भाषा में अपनी रचनाओं को लिखा करते थे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहते हैं कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको कैसा लगता है, वीडियो के अंत में आप हमें लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले जगन्नाथ रत्नाकर का जीवन परिचय क्या था, उनका जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी और उनके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई थी। तो सबसे पहले देखेंगे कि इनका जन्म, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का जो जन्म है वह सन 1866 ईस्वी में हुआ था, एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में। इनका जन्म जो है काशी के उत्तर प्रदेश में भाद्रपद सुदी पंचमी सन 1866 ईस्वी को एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। इनकी जो मृत्यु है वह 21 जून सन 1932 ईस्वी को हुई थी। इनके पिता का नाम पुरुषोत्तम दास था और इनके जो पितामह थे उनका नाम तुलाराम था। इनके जो पिताजी थे वह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के मित्र थे। बचपन में इनको उर्दू, फारसी, अंग्रेजी की शिक्षा मिली। बीए एलएलबी करने के बाद इन्होंने एमए फारसी भाषा से पढ़ाई की और माताजी के निधन होने के कारण इनकी जो एमए की परीक्षा पढ़ाई थी वो पूरी नहीं हो सकी। 1900 ईस्वी में आवागढ़ के खजाने के निरीक्षक के रूप में ये नियुक्त किए गए एटा में और 1902 ईस्वी में अयोध्या के नरेश के निजी सचिव भी नियुक्त हुए तथा 1906 ईस्वी में राजा की मृत्यु जब हो गई तो उसके पश्चात महारानी ने इन्हें अपना सचिव अर्थात मंत्री बना लिया। राज दरबार से संबद्ध रहने के कारण इनका रहन सहन सामंती था, लेकिन प्राचीन धर्म, संस्कृति और साहित्य में गहरी आस्था थी। यानी राज दरबार में रहते हुए भी इनकी जो विश्वास था, जो आस्था थी, वह साहित्य में ही थी और अधिक धार्मिक भी थी। प्राचीन भाषाओं का भी इन्हें ज्ञान था और विज्ञान की अनेक शाखाओं में भी इनकी गति थी। यानी विज्ञान की अनेक शाखाएं, विज्ञान के बारे में अभी अधिक से अधिक जानकारी इनके पास थी। भारत के कई प्रसिद्ध तीर्थ एवं प्रमुख स्थानों का इन्होंने भ्रमण किया। चूँकि हमने ऊपर पहले ही बताया कि धार्मिक प्रवृत्ति के थे, तो इन्होंने कई तीर्थ स्थलों का भी भ्रमण किया, जाके वहाँ पर घूमे। विद्यार्थी काल से ही, यानी जब ये विद्यार्थी जीवन में थे तभी से इन्होंने उर्दू और फारसी में कविता लिखना प्रारंभ कर दिया। यानी बहुत छोटी उम्र की अवस्था से ही इन्होंने काव्य रचना प्रारंभ कर दिया था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये ब्रज भाषा में रचना करने लगे। तो हमने पहले बताया कि यह ब्रज भाषा के अंतिम कवि हैं, तो आगे चल करके ये ब्रज भाषा में रचनाएं करने लगे। साहित्य सुधा निधि और सरस्वती का संपादन भी इन्होंने किया। रसिक मंडल का संचालन तथा काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना एवं विकास में भी इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया। आगे अखिल भारतीय कवि सम्मेलन तथा चौथी ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस के हिंदी विभाग के सभापति भी इन्हें बनाया गया था। फिर अंत में हरिद्वार में 21 जून सन 1932 ईस्वी को इनका देहांत हो गया। हिंदी को माँ को अपना रत्नाकर फिर कभी नहीं, यानी अर्थात इनका जो है निधन वह 1932 ईस्वी में हरिद्वार में हो गया। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं दो ही महत्वपूर्ण हैं, ऊधव शतक और गंगा अवतरण। भाषा इनकी ब्रज है और हम लोग ऊधव शतक को ही पढ़ेंगे। इसमें उद्धव जी का प्रसंग है कि उद्धव जी जब श्री कृष्ण का संदेश लेकर के ब्रज में पहुंचते हैं तो उस समय गोपियों की क्या स्थिति होती है।
इसकी जो रचना है जगन्नाथ दास रत्नाकर ने संवत 1986 में किया था। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को मथुरा से ब्रज की गोपियों से वाद विवाद यानी संवाद करने के लिए, अपना संदेश देने के लिए, जो श्री कृष्ण ज्ञान रूपी योग का संदेश लेकर के भेजे थे इन्हें, तो उन गोपियों को उन्हें उपदेश देना था ताकि गोपियाँ जो है वो श्री कृष्ण के प्रेम को भूल जाएं और उस योग रूपी ईश्वर की उपासना करने लगें। तो ज्ञान अहंकारी उद्धव गोपियों को ज्ञान और योग की साधना का उपदेश तो देते हैं, लेकिन गोपियाँ प्रेमपूर्ण उक्तियों के द्वारा यानी प्रेमपूर्ण बातें करके उनके उपदेश को व्यर्थ कर देती हैं। अंत में उद्धव ही गोपियों की प्रेम भावना से प्रभावित हो जाते हैं और मथुरा लौटना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन विवश होकर के, चूँकि गोपियों का संदेश भी तो श्री कृष्ण को देना था, तो इस कारण वह मथुरा लौट जाते हैं और श्री कृष्ण से कहते हैं कि यदि आपको सजग करने की अभिलाषा यानी इच्छा मेरे अंदर ना होती तो मैं ब्रज भूमि को छोड़कर इधर पैर नहीं रखता, अर्थात यहाँ कभी भी मैं लौट करके नहीं आता। तो ऐसा क्योंकि वो खुद गोपियों के प्रेम में विह्वल हो चुके थे, उनके प्रेम को देख करके उद्धव जी का खुद इच्छा बिल्कुल नहीं हो रहा था कि वह श्री कृष्ण के पास वापस लौटें और उन्हें संदेश दें, लेकिन यह मजबूरी थी कि इनका गोपियों का संदेश भी कृष्ण तक पहुंचाना था, जिसके कारण उद्धव जी को कृष्ण के पास वापस लौटना पड़ा। तो चलिए, इसका जो पहला है, उद्धव जी ब्रज के भूमि पर पहुंच चुके हैं। नंद जी के द्वार पर पहुंचते ही देखिए क्या होता है। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधि ब्रज गावन में पावन जबै लगी। इस प्रसंग में गोपियों को जब यह ज्ञात हुआ कि उद्धव अपने प्रिय श्री कृष्ण का संदेश लेकर के आए हुए हैं, तो उनके मन में अपने प्रियतम श्री कृष्ण की संदेश को जानने की अत्यधिक उत्कंठा आ जाती है। उनकी इच्छा उत्पन्न हो जाती है कि वह कब पहुंच जाएं नंद जी के द्वार पे और श्री कृष्ण का भेजा हुआ संदेश उन्हें प्राप्त हो जाए। तो कहते हैं, भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की। मन भावन अर्थात श्री कृष्ण, उद्धव जी के आने पे, आवन माने आगमन की सूचना, सुधि माने समाचार, ब्रज गावनी, ब्रज के गावनी माने गांवों में, पावन जबै लगी, जैसे ही व्याप्त हुई, पावन माने व्याप्त हुई या फैलने लगी। तो भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधि ब्रज गावन में पावन जबै लगी। मन भावन श्री कृष्ण के द्वारा भेजे हुए संदेश उद्धव के आगमन की सूचना ब्रज के गांवों में जैसे ही व्याप्त होती है, यानी जिस समय फैलती है उसी समय क्या होता है, देखिए, कहे रत्नाकर ग्वालिन की झोरी झोरी, दौर दौरी नंद पौरी आवन तबै लगी। कहे रत्नाकर यानी रत्नाकर जी कहते हैं कि ग्वालिन की झोर झोरी, ग्वालिन माने गोपिकाओं की, झोर झोरी माने झुंड के झुंड, दौरी दौरी मतलब दौड़ दौड़ करके, नंद पौरी, नंद माने नंद बाबा के, पौरी माने द्वार पर, आवन तबै लगे, आवन माने सभी आने लगती हैं। कहे रत्नाकर ग्वालिन की झोरी झोरी, दौरी दौरी नंद पौरी आवन तबै लगी। रत्नाकर कवि कहते हैं कि उसी समय गोपिकाओं के झुंड दौड़ दौड़ के नंद के द्वार पर आने लगती हैं। उझकी पद कंजन के पंजन पे, पेखी पेखी पाती छाती छोहनी छबै लगी। उझकी माने उचक उचक करके यानी कूद कूद करके, पद माने पैरों पे, कंजन माने कमल के समान, कंजन के पंजन पे अपने कमलवत या कमल रूपी चरणों के, पंजन माने पंजों पर, उचक उचक करके यानी कूद कूद करके, पेखी पेखी, पेखी पेखी पाती छाती छोहनी छबै, पेखी पेखी मतलब देख देख करके, छाती माने अपने हृदय से, छोहनी छबै लगी, छोहनी माने एक दूसरे से छीन करके अपने हृदय से लगाने लगती हैं। उझकी पद कंजन के पंजन पे, पेखी पेखी पाती छाती छोहनी छबै लगी। अपने कमल रूपी चरणों के पंजों पर उचक उचक कर और श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए पत्र को देख करके गोपियों का हृदय क्षोभ से भर उठा और अपने हृदय से वो
लगाने लगती हैं, फिर कहती हैं हमको लिख्यो है कहाँ। सॉरी, यहाँ विख्यात हो गया, लिख्यो रहेगा। हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, कहन सभी लगी। सभी एक साथ कहने लगती हैं हमको क्या लिखा है, हमारे लिए कृष्ण ने क्या लिखा है, हमारे लिए कृष्ण ने क्या संदेश दिया है, कहन सभी लगी। सभी गोपियाँ यही कहने लगती हैं। इसमें जब व्यक्ति उत्सुकता, बस उसके अंदर उत्सुकता उत्पन्न हो जाती है तो उसकी जो उत्साह है वह चरम सीमा पर पहुंच जाती है, तो वह चुप नहीं रह पाती, तो वह पूछने के लिए उस समय विवश हो जाती है। तो इस छंद में गोपियों की इसी उत्सुकता का ही चित्रण रत्नाकर जी ने किया है। इसकी भाषा ब्रज है। अनुप्रास, रूपक, पुनरुक्ति, प्रकाश आदि अलंकारों का उपयोग किया गया है। वियोग श्रृंगार है, विप्रलंब, माधुर्य, गुण है और मनहरण सवैया का प्रयोग किया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या होता है। चाहत जो स्वबस संयोग श्याम सुंदर को। अब इस पद में उद्धव ने गोपियों को योग साधना द्वारा ज्ञान मार्ग के अनुसरण करने का उपदेश दिया है। यानी वो गोपिकाओं को श्री कृष्ण के भेजे हुए संदेश, योग रूपी संदेश को अब देने लगते हैं और कहते हैं आप इनका अनुसरण करिए। तो कहते हैं चाहत जो स्वबस संयोग श्याम सुंदर को। चाहत मानी यदि आप चाहती हैं, स्वबस यानी अपने मन से, संयोग श्याम सुंदर यानी श्याम सुंदर श्री कृष्ण का संयोग यानी उन्हें देखना चाहती हैं, उनसे मिलना चाहती हैं। जोग के प्रयोग में हियो तो विलस्यो रहो। तो जोग के प्रयोग में मतलब उनके द्वारा भेजे हुए, जोग माने योग के संदेश को, हियो माने अपने हृदय में, जोग के प्रयोग में हिय तो विलस्यो रहे। तो कहते हैं कि उद्धव गोपियों से कहते हैं कि यदि तुम लोग श्याम सुंदर अर्थात श्री कृष्ण का संयोग अर्थात उनसे मिलना चाहती हैं या अपने अधिकार में करना चाहती हैं, तो उनके द्वारा भेजे हुए इस योग रूपी साधना को अपने हृदय में धारण करिए। कहे रत्नाकर सु अंतर्मुखी है ध्यान, मन जो ही कंज जगी ज्योति में धस्यो रहे। अंतर्मुखी मतलब भीतर, अंतर्मन हृदय में रहने वाले, ये माने अपने हृदय में, कंज माने कमल, जगी ज्योति में धस्यो रहे। धस्यो माने धसना या लीन होला। ये कंज माने अपने हृदय रूपी कमल में ब्रह्म रूपी ज्ञान के ज्योति को धारण करें। तो कहते हैं आगे मन जो ही कंज कहे रत्नाकर सु अंतर्मुखी है ध्यान, मन जो ही कंज जगी ज्योति में धस्यो रहे। अपनी अंतर आत्मा की ओर उन्मुख एवं आत्मलीन हो करके तुम अपने हृदय कमल में प्रकाशित ज्योति में लीन रहना चाहिए। अर्थात आप अपने मन के हृदय में योग रूपी ईश्वर को धारण करिए, उनकी उपासना करिए। ऐसे करो लीन आत्मा को परमात्मा में, जामय जड़ चेतन विलास विकस्यो रहे। आगे कहते हैं कि ऐसे करो लीन आत्मा को परमात्मा में, यानी आप अपनी आत्मा को परमात्मा में अर्थात ब्रह्म में इस प्रकार लीन करिए, अर्थात मग्न करिए, अर्थात तुम अपनी आत्मा को परमात्मा में अर्थात ईश्वर में इस प्रकार लीन करो, मग्न करो, जिससे जड़ और चेतन का आनंद प्राप्त होता रहे या प्रकट होता रहे। मोह बस जोहत बिछोह जिए जाको छोही, सो तव सब अंतर निरंतर बस्यो रहे। आगे कहते हैं जिस प्रकार ब्रह्मा का साक्षात्कार करने वाले योगी को जड़ तथा चेतन में विलक्षण आनंद की प्राप्ति होती है, यानी जिस प्रकार से जब ब्रह्मा का साक्षात्कार आत्मा कर लेता है तो उसके अंदर एक आनंद की अनुभूति होती है, वैसे ही तुम भी जड़ और चेतन में एक अद्भुत आनंद के दर्शन होने लगेंगे। अर्थात जैसे ही आप उस योग रूपी ईश्वर को अपने अंदर धारण करेंगी, वैसे ही आपको एक अद्भुत प्रसन्नता की अनुभूति होगी।
मोह बस जोहत बिछोह जिय जाको छोही सो तो सबंतर निरंतर बस्यो रहे। आगे कहते हैं कि इस विधि से तुम अपनी आत्मा को ब्रह्म में लीन करो। अज्ञान बस तुम क्षुब्ध होकर जिसके वियोग को अनुभव करती हो, यानी मोह बस जोहत बिछो, बिछो माने वियोग, जी माने हृदय में, मोह बस माने श्री कृष्ण के वशीभूत होकर के। अज्ञान बस क्षुब्ध होकर के यानी मोहित होकर के जिसके वियोग का तुम लोग अनुभव करती हो, सो तो सब अंतर निरंतर बसे। सो तो माने वो तो, सब माने सभी के, अंतर माने हृदय में, निरंतर माने सदैव, बस्यो माने बसते हैं या विद्यमान रहते हैं। वह तो सभी के हृदय में सदैव विद्यमान रहते हैं। तो पूरे का अर्थ है कि अज्ञान बस तुम क्षुब्ध होकर जिसके वियोग का अनुभव करती हो, अर्थात जिस श्री कृष्ण के वियोग का अनुभव कर रही हो, वह तो सभी के अंदर पहले से ही विद्यमान है। यहाँ पर योग के वे उपाय और अंग के साधन बताए गए हैं जो योग सिद्धि जिससे संभव होती है। इसमें भी भाषा इसकी भी ब्रज है, मुहावरेदार सुंदर प्रयोग हुए हैं, अनुप्रास और यमक अलंकारों का प्रयोग हुआ है। इसमें शांत रस है, प्रसाद गुण है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो हमारा कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।